अब पावल साहब की तो ये शुरू से ये कमेंट्री रही है। अब हम ये बात इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट कह रहा है कि नहीं आपने ऐसा नहीं कहा था, तो पावल साहब कह रहे मैंने तो ऐसे ही कहा था। लेकिन वो क्योंकि उनकी फाइट जो है वो क्लियर है, उनको कहीं ना कहीं डर सता रही है, क्योंकि बेस इफेक्ट खत्म होने के बाद भी अगर इन्फ्लेशन उतनी तेज़ी से नहीं गिरा जितनी तेज़ी से गिराने की बात थी, तो फिर वो अब देखिए, एक मुझे याद है ये करीब 6-7 महीने पहले की बात है, पावर साहब ने एक चीज़ कही थी कि हम ओवर कर देंगे भले ही अंडर नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि स्पेशली अगर आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं और अगर इतना इतना करने के बाद फिर आप अब उसको मिड में नहीं छोड़ सकते, अब आपको पूरा यू हैव टू गो थ्रू। तो क्योंकि टूल्स अगर इकोनॉमी रिसेशन आ जाए तो उसके ज़्यादा होते हैं उनके पास कंपेयर टू अगर इन्फ्लेशन हो, इसके लिए ये बात उन्होंने कही थी। तो ये मुझे लग रहा है कि मार्केट अब इस चीज़ को एज्यूम करेगा। हमने वो एक चार्ट देखा था ब्लूमबर्ग वाला, जो फेड फंड टर्मिनल रेट्स का चार्ट, एक स्टीप मूव था, फिर फ्लैटनेस थी, एक दोबारा अब एक स्टीप मूव स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बस डर इस चीज़ का है कि ये कहाँ तक जाएगा, कहीं पूरा 2023 रेट हाइक कंटिन्यू तो नहीं करेंगे। मार्केट जो एक टाइम पे होप कर रहा था कि ऐसा नहीं होगा, उसका अब इंडिविजुअल स्टॉक सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंगली नैस्डैक जो है वो अभी तक एक अपना फर्म मूड नहीं बना पाया है कि ये जो रैली चल रही थी ये पूरी खत्म हो गई या अभी कुछ बाकी है। फिर से कल 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ नैस्डैक। और निफ्टी आईटी की हमने बात की थी मंडे को कि आउट परफॉर्म करेगा, निफ्टी आईटी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल बीच में बंद हुआ है। आज पहले घंटे में आईटी स्टॉक्स फिर गिरेंगे और यही सारा इशू है इस समय मार्केट में, क्योंकि मंडे को आपको लग रहा होगा कि चलिए वापस आईटी में एक तेज़ी स्टार्ट हो गई, वो प्योर ट्रेडिंग प्ले था। आज मुझे लग रहा है प्योर ट्रेडिंग प्ले शायद फर्स्ट आवर में डाउन टिक पर होगा। और आशीष वहीं पर आज आपकी ट्रेड है मेनली। आज आपको देखना है कि पहले घंटे का निफ्टी आईटी का लो जो बन रहा है वो होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो होल्ड कर गया तो मार्केट में आज रैली आएगी, वो होल्ड नहीं करेगा तो आज मार्केट में डिक्लाइन आएगी। क्योंकि जो बॉन्ड मार्केट है वो एक चीज़ क्लियर कर चुकी है कि रेट्स यहाँ से आगे बढ़ेंगे और तेज़ बढ़ेंगे, और अभी जो टर्मिनल रेट आप अज्यूम कर रहे हैं वहाँ नहीं रुकेगी मार्केट, उससे वो थोड़ा ऊपर ही रुकेगी। तो एक लास्ट बिट ऑफ जो वैल्यूएशन रीसेट आईटी कंपनियों का है, शायद एक बार वापस प्ले होगा वहाँ पर। भाई साहब, तो क्लियरली बाजार का मूड डिसाइड कर रहा होगा। निफ्टी आईटी पहले घंटे के लोज आगे के सेशन में डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आप बहुत क्लोजली वॉच आउट करिएगा। अच्छा, तबर अप की सेकंड प्लेट, ये जो पॉवेल साहब ने कहते हैं ना हॉकिशनेस का तड़का, मतलब ब्याज दरों को लेके जिस तरह के बयान, इन्फ्लेशन को लेके जिस तरह की कंसर्न, उसको कहते हैं हॉकिश सेंट्रल गवर्नर हो गए, चिंतित हैं। तो वो उसका इंपैक्ट देखिए। बॉन्ड यील्ड नीरज जो कह रहे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 साल की बेंचमार्क जो है उसकी यील्ड 5% के ऊपर साल 2007 के बाद पहली बार 1.5 दशक में वहां तक नहीं पहुंची थी। वो हॉकिशनेस का तड़का दरअसल वहां ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। डॉलर इंडेक्स कहां छोड़ा था, छोड़ा मतलब मंडे को 3:30 बजे कहां छोड़ा था, 100 बिप्स से ज्यादा डॉलर इंडेक्स उछाल दिखाता हुआ। इकोनॉमी रिसेशन में जाने का डर, ब्रेंट कूल ऑफ होना, सोना देखिए कहां से कहां $40 के आसपास करेक्ट कर गया है। ये सब पॉवेल साहब की स्पीच का इंपैक्ट है। इस तरह से अक्रॉस एसेट क्लासेस शार्प रिएक्शन। और आज भी बता देता हूं, पॉवेल साहब की दूसरी टेस्टिमनी है। एक जगह दी थी, दूसरी जगह तो सीनेट के सामने आज है, यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने आज फिर टेस्टिमनी, आज फिर बयान है। बेसिकली लोअर हाउस अपर हाउस जैसे हमारे यहां होता है वैसे उनके यहां। पर आज जो बयान होगा उसके बाद Q&A सेशन भी है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का राउंड भी होगा। तो देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है वहां से। थोड़ा सा लोग और जानने की कोशिश करेंगे क्यों इस तरह का हॉकिशनेस का तड़का था। खैर, ये कहानी हो गई ग्लोबल क्यूज की, जो थोड़े से समीकरण बिगड़ गए। क्योंकि समीकरण बिगड़ इसलिए गया है क्योंकि हमारे पिछले कुछ दिनों की तेजी में ग्लोब ने सपोर्ट करा था। और क्या तेजी बनी, क्या पावरफुल कमबैक था। थर्सडे को 17,306 के लोज देखे थे हमने, और मंडे को 17,800 के स्तर छुए। इस तरह की पावरफुल कमबैक रैली भारतीय बाजारों में 500 पॉइंट की बनी महज 2.5 ट्रेडिंग सेशन में। पर इस बीच हुआ क्या, सेटअप समझ लिया जाए। अच्छा, एक अच्छी चीज, बैक टू बैक थर्ड डे था FIS की कैश में बाइंग का। वायदा में कवरिंग के मूव्स देखने को मिल रहे थे। ऐसे में